अभी अभी कुछ देर पहले इस केस का फैसला आया है और रजब भट्ट को सेशन जो कोर्ट है उसने ये सज़ा सुनाई है। सज़ा दी गई है वो ये दी गई है कि आपने 1 साल तक 2025 जो है वो ऑडियो स्टोरीज़ का साल है। इस साल आप कंटेंट अगर यूट्यूबर जो हैं वो बना रहे हैं तो आप ऑडियो स्टोरीज़ बनाएं। लोग इस पे कन्वर्ट हो रहे हैं क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि वो चलते फिरते काम भी करें और साथ वो जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो भी लें। 2025 है, मैंने पहले अपने 2024 में बता दिया था कि 2025 जो है 2025 में फैमिली व्लॉगिंग ख़त्म होती दिखाई दे रही है। हम अपने मज़हब से बहुत प्यार करते हैं, हमारी जानें कुर्बान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी, और फिर उसके बाद ये मामला ख़त्म भी हो गया। और अब जो है अब रजब भट्ट का आज ही मैंने आपको फ़ैसला सुना दिया, उसका ये इस चीज़ का फ़ैसला है। और इस फैसले के बाद अब ये देखना है कि रजब भट्ट जो है वो इस पे पूरा उतरता है या नहीं उतरता। और इसके अलावा एक और जो सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत खबर वायरल। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा और मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मैं हूं मोहम्मद सलाउद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और मेरा यूट्यूब चैनल। करोड़हा दरूद आका दो जहां नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के फैसला साजों के दिलों में मेरे सादा से पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी सी नरमी पैदा कर दे। और अभी कुछ देर पहले रजब भट्ट के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई है कि उनके ऊपर एक केस चल रहा था। जो उनकी जब शादी हुई और शादी में उसको एक तोहफ़ा, शेर का बच्चा उनको एक तोहफ़ा दिया गया था और उसका केस चल रहा था जिसमें उनकी गिरफ़्तारी भी हुई थी और उसके बाद उनको कोर्ट में भी जब पेश किया गया तो आज उस फैसले का आज उस मामले का फ़ैसला आ गया है और जज साहब ने उनको सज़ा सुना दी गई है। उनको सज़ा सुनाई है और सज़ा सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे जजेस भी हैं जो इस तरह का ख्याल करते हैं कि ऐसे लोगों को ऐसे सज़ा देनी चाहिए। और जो रजब भट्ट को सज़ा मिली है उस सज़ा में ये है कि रजब भट्ट को सब, आप मेरी हंसी मुस्कुराहट देख रहे होंगे और उसकी वजह ये है कि वो जो उनको सज़ा दी गई है ना वो बहुत मज़ेदार उनको सज़ा दी गई है। उनको अदालत ने सबसे पहले उस मामले को देखा, उसकी हियरिंग हुई और उसमें ये देखा कि ये सारा मामला था क्या। रजब भट्ट ने ये बात मानी कि मैं ये बात मानता हूँ कि शेर का बच्चा मुझे तोहफे में मिला था और मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि ये जो शेर का बच्चा है इसका लाइसेंस होता है। अगर आप किसी को कोई आपको दे रहा है तो आपने उससे पहले उससे लाइसेंस भी लेना है। और उसके घर रेड हुई थी और उस कहानी को भी हमने ब्रेक किया था कि वो कहते हैं ना कि कोई अपने ही थे जिनकी वजह से वो सारा मामलात हुए। और फिर उसके बाद रजब भट्ट की गिरफ़्तारी होती है और गिरफ़्तारी होने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है और फिर उसके बाद वो केस चलता है और आज उसका फ़ैसला आ गया। और जज साहब ने उनका जो फ़ैसला सुनाया है उनका फ़ैसला ये उनको सुनाया गया है कि आपने उनको जो सज़ा दी गई है वो ये दी गई है कि आपने 1 साल तक आपने अपने जो वीलॉग्स करते हैं, अपनी जो वीडियोस बनाते हैं उसमें 5 मिनट आपने जानवरों के बारे में बात करनी है, उनकी अहमियत के बारे में बात करनी है, उनकी प्रोटेक्शन के बारे में बात करनी है। उसके ऊपर आपने बात करनी है कि इनकी हमने देखभाल कैसे करनी है। और वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और उनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग भी है। इस हवाले से जज साहब ने उनको ये सज़ा दी है कि आपने अब 5 मिनट अपने वीलॉग के अंदर, अब वो जो भी वीलॉग करेंगे उसके अंदर हफ्ते में 1 दफ़ा वो अपने वीलॉग्स करते हैं, ठीक है, लेकिन हफ्ते में जो उनका एक वीलॉग होगा वो सबसे पहले तो वाइल्ड लाइफ वालों से अप्रूव्ड कराएगा। और वाइल्ड लाइफ को ये कहा है कि आप इनको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सारी हदायत हैं वो इसको मुहैया करें और ये उसके ऊपर भी वीडियो बनाएगा जानवरों के ऊपर कि उनकी हमने देखभाल किस तरह से करनी है, उनका ख्याल किस तरह से करना है। और इस हवाले के ऊपर रजब भट्ट को ये सज़ा सुनाई है और जिस पर जज साहब ने ये कहा कि 1 साल तक वो ये काम करेंगे और उसके बाद अगर वाइल्ड लाइफ वाले उसको बुलाते हैं, अगर वो नहीं जाता तो उनको कहा है कि आपने कोर्ट को बताना है, फिर हम इस मामले को देखेंगे और अगर ये वीडियोज़ अपलोड नहीं करता तो फिर भी हम देखेंगे। तो ये 5 मिनट की वीडियो अब क्योंकि उनके फैंस बहुत ज़्यादा हैं, लोग उनको बहुत देखते हैं,
तो ये तो बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि जब ऐसे बंदे को, क्योंकि उसने मान लिया, उसने इतराफ़ कर लिया, उसने इस बात का इतराफ़ किया कि मैं इतराफ़ करता हूँ कि इसके अंदर मेरी गलती है कि मुझे लाइसेंस लेना चाहिए था। और अदालत ने उसको कहा कि आप जो ये गिफ्टिंग होती है, जो एनिमल्स की गिफ्टिंग होती है, वो ये नहीं हो सकती। जो इस तरह के जानवर होते हैं, आप वो तोहफे में किसी को नहीं दे सकते। आपको मिल गया, लेकिन इस मामले पे उन्होंने ये कहा है कि आपने लाइसेंस भी उनका अब बनेगा, और फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ के साथ मिलकर उन्होंने कहा कि आप कैंपेन्स करेंगे। कैंपेन ही हो गई कि आप लोगों को जानवरों की अहमियत के बारे में बताएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये एक अभी अभी कुछ देर पहले इस केस का फैसला आया है, और रजब भट्ट को सेशन जो कोर्ट है उसने ये सज़ा सुनाई है कि आपने अपने वीलॉग्स के अंदर 5 मिनट बात करनी है। और अब ये देखना है कि मैं तो फैमिली व्लॉगिंग, वैसे ये जो 2025 है, मैंने पहले अपने 2024 में बता दिया था कि 2025 जो है 2025 में फैमिली व्लॉगिंग ख़त्म होती दिखाई दे रही है। और ख़त्म होती कैसे कि एक वक्त होता है, उसका पीक टाइम होता है, और 2024 जो था वो फैमिली व्लॉगिंग का टाइम था। लोगों ने बहुत से व्लॉग्स बनाए भी, देखे भी, और अभी भी देखें कि एक एक नैरेटिव आप कह सकते हैं, एक सोच बिल्ड कर दी है कि अगर आपने रातों रात मशहूर होना है तो आपको फैमिलीज़ दिखानी पड़ेंगी, आपको ये करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियोज़ आप देख रहे होंगे। तो इस हवाले से मैं इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ कि मैं ख़िलाफ़ इनके कंटेंट के ऊपर हूँ कि अब आप ये देखें ना, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया, ये कंटेंट क्या बनाते हैं। वो एक और चैनल है, उस पे हाँ रजब कंटेंट बनाता है कि मैंने पत्नी कितने लाख की घड़ी ले ली, मेरी ज़िंदगी का गोल पूरा हो गया। और फिर वो सारा मामला भी इसका चला। और हाँ, मैं जो बात सही होती है उस पर, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट मेरा हक बनता है कि मैं जो सच्ची बात है उस पर खड़ा हो जाऊं। पीछे रजब भट्ट के ऊपर एक मसला बना था, तौहीन का मसला बना था, मजहबी तौहीन का। उसके ऊपर सबसे पहले मैंने इस पे व्लॉग किया था, और मैंने ये कहा था कि रजब भट्ट जो है उसके ऊपर ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, वो गलत हैं। और रजब भट्ट को तमाम उलमा इकराम को बिठाकर पूछना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि हम अपने मज़हब से बहुत प्यार करते हैं। हमारी जानें कुर्बान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और हम जो मुसलमान हैं, हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं, और हम इसके बारे में, इस चीज़ के ऊपर हम कोई बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो रजब भट्ट को ये करना चाहिए। और ख़ैर वो जो है कि वो ये चीज़ वायरल भी हुई, और फिर रजब भट्ट ने उसको बिठाया भी, और फिर उसके बाद ये मामला ख़त्म भी हो गया। और अब जो है, अब रजब भट्ट का आज ही मैंने आपको फ़ैसला सुना दिया, उसका ये इस चीज़ का फ़ैसला आया है। और इस फैसले के बाद अब ये देखना है कि रजब भट्ट जो है वो इस पे पूरा उतरता है या नहीं उतरता। और इसके अलावा एक और जो सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ख़बर वायरल, इनके जो फैमिली व्लॉगर्स हैं, इनके बारे में एक फेमस हो रही थी। वो ये हो रही थी कि वो अभी भी चल रहा है एक मसला कि इनने कोर्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोर्स बेचते हैं क्योंकि जब उनको लगता है कि अब क्योंकि हमने सबसे पहले देखा कि वो जो था, क्या उसको कहते हैं, कमल शायद उसका नाम है, और जुल्करनैन वहाँ से स्टार्ट हुआ। और फिर उसके बाद आपके पास डकी आ गया, फिर उसके बाद रजब आ गया, और फिर एक और फैमिली है वो जो सारी बहनें हैं। तो इन सब ने किया, तो लोगों ने बहुत देख लिया। अब ये साल जो है 2025, ये फैमिली व्लॉगिंग का साल नहीं है, ये ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। और अब देखना है कि अब इस सारे मामलात में होता क्या है, क्योंकि इस सारे मामलात में वो अपना कोर्स बेचना चाह रहे। तो एक बंदे ने बहुत अच्छी पोस्ट की हुई थी कि ये करोड़ों रुपया जो है ना, अब अवाम से वहाँ से भी लेना चाहते हैं, क्योंकि अब लोग जो हैं, क्योंकि मेरे मुताबिक अगर मैं प्रेडिक्शन करूँ तो 2025 का जो साल है, 2025 का साल बहुत टफ आ रहा है। क्योंकि लोगों के पास अब वक्त की किल्लत होती जा रही है। लोग इस चीज़ के ऊपर हट रहे हैं कि अब वो कोई वीडियोस देखें। लोग अब ये चाहते हैं, जैसे मैं अगर पर्सनली तौर पे मैं जो व्लॉग सुनता हूँ, मंसूर अली ख़ान साहब जो हैं उनके व्लॉग सुनता हूँ, रेहान तारिक के सुनता हूँ, और भी एक दो हैं मैं उनके सुनता हूँ। तो मैं चलते फिरते काम करते हुए डॉट्स मैंने लगाए होते हैं और वो मैं सुन रहा होता हूँ। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसको प्रॉपर तरीके से देखूं। और ये आप लोगों को बता रहा हूँ कि 2025 जो है वो ऑडियो स्टोरीज़ का साल है।
इस साल आप कंटेंट अगर यूट्यूबर जो हैं वो बना रहे हैं तो आप ऑडियो स्टोरीज़ बनाएं। लोग इस पे कन्वर्ट हो रहे हैं क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि वो चलते फिरते काम भी करें और साथ वो जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो भी लें। और इस सब के साथ मुझे मोहम्मद सलाहुद्दीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।